हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड क्यू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो पी एक्स हमारा जो है एंड क्यू एक्स जो है वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका हम डिस्क्रिमिनेंट देखें डी क्यू तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4ac। यहाँ बोल रखा है कि ac जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, एंड ABCD बिलोंग्स टू रियल, देन तो हमें चार ऑप्शन में से एक बताने हैं। तो अगर हम ये देखें कि AC तो यहाँ AC नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो AC ग्रेटर देन 0 हो सकता है या तो AC लेस देन 0, आइदर AC लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0, आइदर AC लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। तो अब अगर हम बोले कि AC ग्रेटर देन 0 हो मान लो, तो जो DQ है वो डी स्क्वायर प्लस 4ac, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। और DP अगर हम देखें तो DP क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ कंडीशन एक देखना होगा कि हमारा AC जो है ग्रेटर देन 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको हम या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है या तो लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि AC लेस देन 0, तो हम क्या करते हैं कि देखो, अगर हमें रूट्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि इसको पॉजिटिव करना होगा। उसके लिए हमें AC को, तो इसको आप इसको ऐसे देख लो कि AC जब ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे ये कंडीशन ले लिया हमने। जब AC लेस देन 0, एक सेकेंड, AC लेस देन 0, AC ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस पे हमने DP ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अगर AC निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव मीन्स होल पॉजिटिव मीन्स DP पॉजिटिव, और DP अगर ग्रेटर देन 0 है मीन्स यहाँ बात ये हो रही है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। D पॉजिटिव है मीन्स जो है वो दो जगह कट करेगा ग्राफ को, तो आपके रूट्स आएंगे। वही अगर D लेस देन 0 आ जाता, मान लो कि AC जो है बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन 0 पे अगर DP हम देखते तो नहीं आता, इस पे पॉसिबल था भी नहीं भी था, वो डिपेंड करता बी स्क्वायर पे। ठीक है, बट ऐसे अगर देखते तो वो कुछ ऐसा आता, तो इस पे इमेजिनरी रूट्स आते या इस पे बोलते नो रियल रूट्स। ठीक है, हमें चाहिए ये कंडीशन ऐसा वाला। ऐसे वाले में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे ये यहाँ है AC लेस देन 0, AC लेस देन 0 से ये कंडीशन बनता है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से दो रूट्स आने की संभावना है, यहाँ से भी दो रूट्स, तो एटलीस्ट 4 रूट्स तो हैं ही रियल रूट्स, तो हम बोल सकते हैं। और बी स्क्वायर और AC में कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। ठीक है, कम से कम तो 2 आएंगे ही। आप इस पे देख लो, तो यहाँ पे अगर AC, इसको ऐसे भी समझो आप, AC अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, तो 2 आ रहे हैं। AC निगेटिव है तो भी 2 आ रहे हैं, तो 2 तो आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखते DP, तो यहाँ DP जो है, DP पे हम
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ से ये ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन बी स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac हो जाए एंड बी स्क्वायर लेस देन 4ac। तो ऐसा कुछ, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से दो रूट्स आएंगे, ठीक है, तो चार रूट्स आ सकते हैं। अगर यहाँ से ये है तो यहाँ से रूट्स नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तब भी दो रूट्स तो हैं ही डी क्यू वाला, क्योंकि हमें पी एक्स इंटू क्यू एक्स देखना है। वेट वेट वेट, क्वेश्चन अधूरा, ओ मैं ये कर रहा हूँ पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू जीरो हैज, ये पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू जीरो की बात हो रही है, यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं था, सॉरी सॉरी, मिस्टेक, माय मिस्टेक। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स की अगर हम बात करें तो इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स में दो रूट्स नहीं, एक ये है और इसमें दो रूट्स, तो दो दो चार रूट्स भी आ सकते हैं। अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन देखें तो दो रूट्स आ सकते हैं, तो एटलीस्ट जो है दो रूट्स आ रहे हैं। यहाँ भी अगर आप कंडीशन देखो, यहाँ पे AC निगेटिव, तो DQ अगर हम यहाँ देखें तो ये बी स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है। अब AC जो है वो लेस देन जीरो है, तो यहाँ भी वही कंडीशन आ जाएगा इसका कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, ठीक है। AC अगर निगेटिव है तो मान लो कि निगेटिव, तो इसको ऐसे लिखो, एक सेकेंड, कि या तो ये ग्रेटर देन जीरो हो या तो ये लेस देन जीरो हो। ग्रेटर देन जीरो हो तो दो रूट्स, लेस देन जीरो हो तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही कंडीशन बनेंगे इसके साथ, डीपी में दो रूट्स आ रहे हैं और यहाँ से दो DQ और ये नहीं, तो एटलीस्ट फोर रूट्स तो अपना यहाँ से भी पी एक्स इंटू क्यू एक्स अगर आप करते हो इक्वल टू जीरो तो आता है, ठीक है। तो इसे हमें इसका ध्यान रखना था और कुछ नहीं था इसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो अपना है, एटलीस्ट टू रियल रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको अगर देखें तो ये तो क्या है, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, जीपी है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इन्फिनिटी टर्म्स का फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है। और ये जो यहाँ बेस में लिखा हुआ है इसको हम कैसे करें, तो एक काम करते हैं, इसको हम x पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू हमारे पास है क्या, 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब, अप टू ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं भाई साहब। तो हम क्या करते हैं कि हम 1/3 से मल्टीप्लाई करके और एक टर्म आगे बढ़ा के माइनस कर देते हैं। तो x माइनस 1 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर प्लस 6/3 क्यूब प्लस 10
ऐसा कुछ, और इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो x माइनस 1 - 1/3 तो 2/3 x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2/3, ये जो है उसको, प्लस 6 - 2 तो 4/3² प्लस यहाँ भी हो जाएगा 4/3³ प्लस यहाँ जो होगा नेक्स्ट 14 तो ये 4/3⁴ ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको 2/3 को रहने देते हैं, 4 बाई अगर 3² हम कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3²। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से देखें तो 2/3 प्लस 4/3³ इंटू, ठीक, तो 2 से 2 और एक 3 से ये गया तो ये स्क्वायर, तो बोल सकते हैं 2/3 प्लस 2/3²। ठीक है, अच्छा क्यूब था कि स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर था ना, यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां हैं। स्क्वायर तो एक कैंसिल हुआ तो एक 3 ही बचा, मीन्स यहाँ से 2/3 प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू 4/3 विच इज इक्वल टू 4/3। तो हमारे पास क्या है 2/3 x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4/3। तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, तो x जो है वो हमारा क्या आया 3 आया, तो जो हमने बेस लिया था ये, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 3 आया। ठीक है, तो 3 टू द पावर लॉग बेस है 0.25 और ये 1/3 प्लस 3² इसका सम क्या आ रहा है। तो इसको भी अगर हम देखें, एक सेकेंड, 1/3 प्लस 1/3² प्लस 1/3³ इसको हम y पुट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए इन्फिनिटी। तो यहाँ से y इक्वल टू 1/3 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3², तो y इक्वल टू 1/3 और इसका सम जो है इन्फिनिटी टर्म्स का फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2/3 2/3 विच इज इक्वल 2/9। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। 1/3 इंटू 3/2 3/2 तो 3 से 3 तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारा क्या आया, y इक्वल टू 1/2। तो हम अगर इसकी बात करें तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो 3 टू द पावर, तो log 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4 और यहाँ है 1/2। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 3 log 1/2 का स्क्वायर 1/2, और ये जो पावर बेस में है ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 1/2 log बेस 1/2 1/2। ये हमने इसको ब्रेक किया इस तरीके से कि log a की पावर m b की पावर n विच इज इक्वल टू n/m log बेस a b। ठीक है, इस प्रकार से तो ये आ जाएगा और ये जो है हमारा 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू √3। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा आएगा तो जो भी आंसर हो इक्वल टू, मान लो कि a दे रखा हो
तो आपसे पूछ ले कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है।